हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, जिसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी होता है। तो ज़्यादातर मोर देन 50% फीमेल में जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर है, एक टाइम पीरियड पे आकर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए जनरली जब भी रेडिएशन बताया जाता है तो सबसे मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के, अटेंडेंट के, वो यही होते हैं कि मैम इस ट्रीटमेंट से क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है कि कभी भी रेडिएशन का जो साइड इफेक्ट होता है वो लोकल आता है। जहाँ हम रेडिएशन देते हैं वही इफेक्ट आएगा और वही से रिलेटेड जो वहाँ पे स्ट्रक्चर से उससे ही रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो अगर हम ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट के नीचे जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में, जनरली लंग होता है, हार्ट होता है, स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है, और मसल्स होती हैं, आसपास बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसी से ही रिलेटेड साइड इफेक्ट आते हैं। स्किन आप क्योंकि ब्रेस्ट ऑब्वियसली बात है, जब ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, चाहे वो ब्रेस्ट MRM सर्जरी हो या कंजर्वेटिव सर्जरी हो, तो स्किन पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है वो स्किन पर आता है रेडिएशन का, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट स्किन रिएक्शंस, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन डर्मेटाइटिस। दूसरा होता है पेशेंट को खाने पीने में, गले में लगेगा, उसे सोरनेस हो जाती है, उसको लगता है कि उसके गले में कुछ अटक रहा है, गुटकने में उसे दर्द होता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। तीसरा होता है पेशेंट बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फटीग या टायर्डनेस उनको लगती है, कमजोरी महसूस होती है। अगला होता है कि पेशेंट को जहाँ पे हम रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ पे स्वेलिंग उसको फील हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर ब्रेस्ट की, तो इस वाले हिस्से में, छाती में, और उसी से रिलेटेड जिस साइड का कैंसर है उस साइड के हाथ में उन्हें कभी कभी सूजन महसूस हो सकती है। ये एक अलग साइड इफेक्ट होता है जिसको मैं कहूँगी लिम्फेडिमा। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट रेडिएशन से इंड्यूस जो एडिमा आता है, जो स्वेलिंग आती है, वो डिफरेंट होती है। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि हमें जहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ है, जिस छाती को हटाया गया है, वहाँ पे एक अजीब सी चुभन है, हमेशा एक टिंगलिंग सेंसेशन, एक डिस्कम्फर्ट रहता है उनको। ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को लगेगा कि मैम हमारा कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, इस तरह की कंप्लेंट वो करते हैं। मन करता है सिकाई कराने के जाने के बाद बस सोते रहें, जिसे हम फटीग बोलते हैं, मैलेज बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो रेडिएशन के दौरान आते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट पूरा होने के 6 महीने, सालों बाद आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लेट साइड इफ़ेक्ट। लेट साइड इफ़ेक्ट ऑर्गन से रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि लंग से रिलेटेड आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड आ सकते हैं। बट आजकल इतनी अच्छी रेडिएशन मशीन आ गई है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही लेट आएंगे या बहुत ही माइल्ड आएंगे। तो लेट साइड इफेक्ट से जनरली डरने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट जो गिव अप करते हैं रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान, वो रेडिएशन के एक्यूट साइड इफेक्ट की वजह से करते हैं। बट अच्छी बात क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन के ट्रीटमेंट में, कि हम जो रेडिएशन डोज देते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती है। वो हार्डली हम या तो 16 सिकाइयाँ देते हैं या हम 25 सिकाइयाँ देते हैं, जिसमें हम हार्डली 40 से 50 ग्रे रेडिएशन देते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। बट ट्रीटमेंट के दौरान जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं पेशेंट, वो स्किन रिएक्शंस को लेके रहते हैं। स्किन रिएक्शंस में क्या हो सकता है, पेशेंट को जिस एरिया का ब्रेस्ट का स्किन को हम रेडिएट कर रहे हैं वहाँ पे उनको रेडनेस फील हो सकती है, वहाँ पे उनको येलोइश पैचेस आ सकते हैं, जो कि ओवर द टाइम पीरियड ब्लैक हो जाते हैं। स्किन डर्मेटाइटिस की ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द स्किन चेंजेस। अगर रेड पैचेस आना शुरू हुए तो ग्रेड 1 है। धीरे धीरे जब ये ब्लैक होने लगते हैं, स्किन हटने लगती है, वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, वहाँ की स्किन पीलिंग ऑफ होके वहाँ पे इन्फेक्शन करा देती है, तो वो ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग रेडिएशन स्किन रिएक्शंस की एक ग्रेडिंग में साइड इफेक्ट आते हैं जैसे जैसे रेडिएशन कंप्लीट होता जाता है। जनरली आजकल जिस तरह से हम रेडिएशन प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं पेशेंट को रेडिएशन डर्मेटाइटिस ग्रेड 3, ग्रेड 4 में ना आए। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में आएगी ही, बट वो मैनेजेबल होती है, वो ज़्यादा डर वाली बात नहीं होती है। इसमें अगर पेशेंट को आ रही है तो क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि अगर हम ब्रेस्ट का रेडिएशन दे रहे हैं और स्किन रिएक्शंस आ रहे हैं तो आप क्या ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़, उस जगह पर कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी लोशन ना लगाएं।
उस जगह की स्किन को बहुत ही आराम से वॉश करें। सोप या बॉडी वॉश यूज़ ना करें, बहुत जेंटली, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बस वाटर से क्लीन करें एंड उसको टिश्यू पेपर या सॉफ्ट टॉवल से पैडेड करके उस जगह को ड्राई कर दें। स्किन को वहाँ की रगड़ना नहीं होता ताकि वहाँ की जो स्किन है वो छूटे ना, क्योंकि अगर वो छूटने लगेगी, पीलिंग होने लगेगी तो वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है, बहुत जेंटल रब करिए, सोप, डिटर्जेंट एंड परफ्यूम लोशन नहीं लगाइए। तीसरा होता है ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी हमेशा कॉटन के लूज क्लॉथ्स पहने, कोई भी ब्रा या ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस का यूज़ ना करें। जब हम रेडिएशन देते हैं तब हम स्पेशली पेशेंट को मना करते हैं कि अभी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप गाउन पहनिए या फिर बहुत ही लूज सूट पहनिए। आपको साड़ी, ब्लाउज ये सब नहीं पहनना है, क्योंकि जब आप साड़ी कैरी करते हो या ब्लाउज कैरी करते हो तो वहाँ की स्किन पे फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगेगा तो वहाँ की स्किन छिल जाएगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हम बताते हैं। दूसरा, ओवर द टाइम पीरियड जब रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं तो डॉक्टर से मिलके आप उस जगह के लिए, उस स्किन रिएक्शंस के लिए मेडिकेशंस प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं, बट अपने से कुछ यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर आपको कोई भी हार्ड फ्रिक्शन वाली चीज़ों को स्पेशली अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो स्किन रिएक्शंस आए, स्किन डर्मेटाइटिस हो तो आपको ध्यान देना है। अगला आता है कि जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को खाने पीने, गुटकने में परेशानी होती है। जनरली उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब भी हम ब्रेस्ट को ट्रीट करते हैं रेडिएशन से तो जो हमारा फूड पाइप होता है वो नियर चेस्ट वॉल होता है। तो वैसे तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं कि जो फूड पाइप है उसको एक लिमिट के बाहर डोज ना जाए, जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ना आए। बट कभी कभी क्या होता है, हमें इस वाले हिस्से के, जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, उसके नीचे और उसके ऊपर कुछ नोड्स को कवर करना होता है, लिम्फ नोड्स को कवर करना होता है, तो फूड पाइप में रिएक्शंस आने के चांसेस होते हैं। उसके लिए डॉक्टर्स आपको सम एनेस्थेटिक्स वाले सिरप एडवाइस कर सकते हैं जो कि खाने से पहले लिए जाते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन के दौरान कोई भी ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आता कि आपको वरी करने की ज़रूरत हो। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने आपको बताए अभी, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट पेशेंट में रेडिएशन एडवाइस करते हैं वो डर जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ब्रेस्ट रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट को वो अदर कैंसर के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट से कंपैरिजन करने लगते हैं। अब हेड एंड नेक के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट आएंगे, बट ब्रेस्ट के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट आएंगे। तो कभी भी रेडिएशन ट्रीटमेंट सबके लिए सेम नहीं होता है, ये डिजीज़ के हिसाब से होता है, स्टेज के हिसाब से होता है, और उसी के हिसाब से उनके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो कभी भी एक कैंसर के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट को दूसरे कैंसर के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट से कंपैरिजन ना करें। वैसे भी ब्रेस्ट के रेडिएशन में डिपेंड करता है कि हम कितना डोज दे रहे हैं, कितनी बड़ी फील्ड दे रहे हैं, कितना लिम्फ नोड ले रहे हैं, कौन कौन से लेवल ले रहे हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट उसी के हिसाब से आते हैं। किसी किसी को बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, किसी किसी को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और किसी किसी को थोड़ा सीवियर ग्रेड में साइड इफ़ेक्ट आते हैं। बट वो एक डिफरेंट स्टेजिंग, हिस्टोपैथोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है। तो थैंक यू सो मच। आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया कि क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, उन्हें पता होना चाहिए कि रेडिएशन इज़ टोटली सेफ मॉडलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।